जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में अपन ने लास्ट में बात की थी साधारण नमक के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसका सूत्र होता है NaOH, इसको लिखते हैं NaOH से। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। और इसके जब अपन बनाते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अपन बनाते हैं तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। होता क्या है, चलिए समझते हैं। जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, आपको इसमें शब्द दिख रहा होगा क्लोरीन। कहीं क्लोर सी मतलब मिला जुला शब्द है, क्लोर क्लोरीन। ठीक है, अब होगा क्या, मैं क्या करूंगा, एक पात्र लूंगा, उसके अंदर NaCl, उसके अंदर पानी, NaCl और पानी दोनों का एक विलयन तैयार करूंगा और मैं इसके अंदर क्या, इलेक्ट्रोड डालूंगा। क्या डालूंगा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता है, कैथोड होगा और एनोड होगा। दो होंगे, कैथोड होगा और एनोड होगा। ठीक है, कैथोड और एनोड में से जो कैथोड है उसके ऊपर गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसके तरफ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और जो एनोड होगा वहां से निकलेगी क्लोरीन गैस। कौन सी निकलेगी? क्लोरीन गैस। ठीक है, जो कैथोड है वहां पर से निकलेगी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन है वहां से निकलेगी एनोड से क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रही है? क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इसकी जो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये तो निकलेगी, लेकिन हमें विलयन क्या प्राप्त होगा? NaOH। क्या विलयन मिलेगा? NaOH। ठीक है, मैंने क्या किया था, इसमें NaCl लिए, उसमें पानी मिलाया और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमें क्लोरीन गैस भी मिली, हाइड्रोजन गैस भी मिली और NaOH जो हमें विलयन था वो मिल चुका है। मतलब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल चुका है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। दोस्तों, जो कास्टिक सोडा है उसको अगर आप दुकान पे जाओगे, किसी केमिस्ट्री की दुकान पे, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे तो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। आपको बोलना होगा कास्टिक सोडा। ठीक है, इसकी मदद से अपन साबुन वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसको देखते हैं। अब अगला जो बारी है वो है विरंजन चूर्ण की। इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो अपन कपड़े लाते हैं उनके ऊपर टैग लगा होता है, यहाँ पर कॉलर पे लगा होता है किसी के। ठीक है, तो ये किसी के साइड शर्ट में अंदर की साइड में लगा होता है, तो उस टैग को आप ध्यान से देखोगे आगे पीछे करके, तो उसमें आपको एक शब्द दिखा होगा ब्लीचिंग पाउडर ऐसे लिखा होगा और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा होगा। मतलब क्या है दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो कलर को निकालने के लिए काम में आता है। जैसे आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर पे। एक काम करना, बाजार से ब्लीचिंग पाउडर लेके आना, उसके अंदर थोड़ा पानी घोलना और उसके अंदर कोई रंगीन लुमान जैसे कोई से भी कलर का हो, उसको जब डाल दोगे तो आप एक दिन बाद में या कुछ घंटों बाद में जब आप देखोगे तो उसमें से कलर निकल चुका होगा और वो एकदम सफेद हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब कलर के लिए। इस वजह से उस पर लिखा होता है डोंट ब्लीच। ठीक है, अब इसको बनता कैसे देखिए। मैं क्या करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, ओ सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें मैं क्या करूंगा, क्लोरीन गैस प्रवाहित करूंगा। क्या करूंगा मैं, उसको क्लोरीन गैस प्रवाहित करूंगा और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करूंगा तो मुझे मिल जाएगा CaOCl2, मतलब कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और हमें पानी अलग से मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? CaOCl2। यही इसका सूत्र होता है विरंजन चूर्ण का। ठीक है, इसका जो उपयोग है कपड़ों में, जो फैक्ट्रियां हैं, कागज की फैक्ट्रियां हैं, उनके अंदर यूज आता है। कपड़ों की फैक्ट्री, कागज की फैक्ट्री में। ठीक है, और जल को जीवाणु मुक्त भी करने के काम आता है। जो बड़े बड़े बांध होते हैं जहाँ पर से पानी आता है, रिजर्वोयर जो होते हैं जहाँ से पीने का जो पीने का जल होता है वो आता है, वहाँ पर कौन सा पाउडर मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर भी उसमें मिलाया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई भी जीवाणु ना रहे। ठीक है, और प्रयोगशाला में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो इसको सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वो कपड़ों का जो रंग है उसको एकदम पूरी तरीके से निकाल सकता है, अगर अपन उसको एक दिन के लिए रखते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली बारी है बेकिंग सोडा। दोस्तों, ये शब्द आपने सुना होगा, घरों में भी अपन यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन घरों में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको अपन किचन वगैरह में भी यूज करते हैं। कैसे देखिए, जो अपन
बेकिंग सोडा है उसको अपन क्या करते हैं, कभी कभी जो पकौड़ी वगैरह होती है उसके अंदर भी अपन डाल लेते हैं, ठीक है, या भी ऐसे कोई जैसे इडली वगैरह हो गई उसके अंदर भी अपन इसका यूज़ कर लेते हैं। आपने वैसे कुछ लोग सोडा डाल लेते हैं, कुछ लोग इनो डालते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको जो खाने को शीघ्र पकाने में भी ये काम आता है, ठीक है। दुर्बल क्षारीय लवण है ये, ठीक है, ये क्या है, दुर्बल क्षारीय लवण, ठीक है। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं कि दुर्बल क्षारीय लवण, प्रबल क्षारीय लवण क्या होता है। अब देखिए बेकिंग सोडा बनता कैसे है। बेकिंग सोडा बनता है NaCl को मैं पानी में मिलाऊंगा, उसके अंदर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाऊंगा और उसके अंदर NH3 मतलब अमोनिया भी मिलाऊंगा, ठीक है। NaCl दोस्तों हर बार NaCl आता है, क्यों? क्योंकि NaCl के सामान्य लवण है जो सब में लगभग पाया जाता है और इसी की मदद से सारी चीजें बनती हैं, जितने भी लवण होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी NaCl से बनता है, ठीक है। विरंजन चूर्ण जो होता है ये थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, लेकिन जो सबसे जो साधारण मतलब जिसको जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो NaCl हमारे लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य लवण। NaCl में जब मैं पानी मिला करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाऊंगा और फिर उसके अंदर अमोनियम मिलाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, NH4Cl। मतलब NH4Cl का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaCl में पानी मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए हमें NaCO3 की जरूरत थी, हमें वो मिल चुका है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया बेकिंग सोडा जो होता है बनता कैसे है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब अपन खाने में यूज करते हैं तो होती क्या प्रोसेस है। देखिए जब NaHCO3 खाने में मिलाते हैं तो गर्म ही होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई गर्म ही होता है। जब उसको अपन गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जल भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और Na2CO3 उसके अंदर अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें पानी निकल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। देखिए जब मैं बेकिंग सोडा मिला करके उसके अंदर उसको गर्म करते हैं, जो खाना पकाते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, इडली बना रहे तो उसको गर्म करेंगे, उसके उसके जो सांचे होते हैं उसके अंदर डाल करके, होता क्या है जब वो गर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो खाना होता है वो थोड़ा सा स्पंजी हो जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह इसी तरीके से वो बनाए जाते हैं बेकिंग सोडा मिला करके। इडली हो गया, ठीक है, गुजराती में जैसे वो ढोकला हो गया, वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं इसी को मिला करके। ये इससे खाना जल्दी भी बनता है, ठीक है, और खाना जो है वो स्पंजी भी हो जाता है। आपने देखा होगा घर में अगर आपने बनाया होगा तो। इसका उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में, होता है सोडा वाटर, आपने देखा होगा सोडे की बोतल आती है कई सारी, तो उसके अंदर भी इसका यूज होता है। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र मतलब जिससे अपन आग को काबू करने के लिए, उनका या आग को बुझाने के लिए, जो नॉर्मल जैसे आग लग जाती है छोटी मोटी ज़्यादा नहीं, उसके अंदर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हैं पेट की अम्लता दूर करने में। इसका उपयोग अपन किसके अंदर कर सकते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। तो ये है NaCl और Na2CO3 और CO जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाएंगे तो अपन को ये प्राप्त होगा, ठीक है। और गर्म करने पर हमें यह होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे धोने का सोडा, ठीक है। अगली बार ये धोने का सोडा है, जो आपने देखा होगा कि भाई सर्फ जिसको अपन बोलते हैं, वो सर्फ वो कपड़े धोने का एक सोडा आता है वो जो उससे बनता है, तो धावन सोडा इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। Na2CO3.10H2 इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। धोने का सोडा जो धोने के लिए काम आता है Na2CO3.10H2 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु क्रिस्टलन जल, ठीक है। यहाँ पर डॉट लग रहा है और यहाँ पर आगे लिखा हुआ 10H2, ठीक है। अब ये क्या है, .10H2 है, यह है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि जो एक क्रिस्टल है, किसी जो अपन पदार्थ ले रहे हैं, जैसे धोने का सोडा ले रहे हैं, तो उसका एक जो क्रिस्टल है उसके अंदर कितने मात्रा में, मतलब कितने अणु जल के पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है। अगर मैं धावन सोडे की बात करता हूँ, धोने का सोडा, तो इसके अंदर पाए जाते हैं 10 क्रिस्टलन जल,
यानी कि उसके अंदर जल के जो अणु हैं वो 10 पाए जाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट इसका जो रासायनिक नाम है वो है। इसे प्राप्त कैसे करते हैं? इसे प्राप्त करने का तरीका देखिए। जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। कैसे? Na2CO3 है, इसको अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 10 अणु जल के मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? Na2CO3.NH2O मतलब सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु क्रिस्टलन जल। ठीक है, Na2CO3.10H2 मतलब सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु क्रिस्टलन का जल। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ का होता है? साबुन, कांच और जो उद्योग है, कागज के उद्योग, कांच के उद्योग, साबुन के उद्योग, उसके अंदर ये यूज होते हैं। दूसरा ये बोरेक्स जो अपन केमिकल आता है, बोरेक्स आपको जो क्या नाम से जो दुकानें हैं, कौन सी केमिस्ट्री की दुकान है, वहाँ पर बोरेक्स का जो एक शीशी आती है उसके अंदर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। वहाँ पर जाके उसको बोलना कि बोरेक्स का हमें पाउडर चाहिए, तो वो क्या है, बोरेक्स का उत्पादन करने के लिए भी काम आता है। तीसरा, घरों में साफ सफाई करने का काम आता है। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, जो कठोर जल होता है, खारे जल होता है, उसके अंदर कठोरता को हटाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा कि भाई जो किसी की लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके प्लास्टर चढ़ाया जाता है, यानी वाइट वाइट रंग का ऐसे प्लास्टर चढ़ा देंगे ताकि वो एकदम सेट हो जाता है। वो जो हड्डियां हैं वो ऐसे कैसे हिल भी नहीं पाती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट .12H2O। ये इसको बोलते हैं CaSO4 का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, क्योंकि आधा जल है। ठीक है, क्या है इसमें? आधा अणु जल का है। इसको बोलते हैं सफेद चूर्ण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? जिप्सम से बनता है। ये बनता है जिप्सम से, इसको बनाया जाता है, चेंज किया जाता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कैसे? जिप्सम को अपन क्या करेंगे? 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? जिप्सम को अपन 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे। ठीक है, ये जिप्सम CaSO4.2H2, क्या सूत्र होता है? CaSO4.2H2, ये सूत्र होता है जिप्सम का। इसको मैंने क्या किया? 373 पर इसको जो केल्विन ताप है उस पर गर्म किया, तो मुझे क्या मिला? 2 अणु मिले मुझे CaSO4.10H2O। CaSO4.12H2O के मुझे क्या मिले? जो अणु है वो मिला, और मुझे अलग से क्या मिला? 3H2, मतलब 3 अणु क्रिस्टल जल है उसके मिले। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम को अपन क्या करेंगे? 373 केल्विन तापमान गर्म करने पर पानी अलग हो जाएगा, और फिर ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.12H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है ये। अब इसका उपयोग देखो खिलौना बनाने में, आपने देखा होगा खिलौने वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर एक वाइट रंग का पदार्थ आता है। मतलब जो खिलौने होते हैं उसके अंदर से जो मूर्ति आती है उसके अंदर आपने देखे होंगे, तो वो क्या वाइट रंग का एक पदार्थ होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने के लिए भी ये काम आता है। दंत चिकित्सा मतलब डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, भवन निर्माण के इसमें भी ये काम आता है। ठीक है, अब ये है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मतलब कैल्शियम सल्फेट का ये यूज है। कैसे कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, अभी अपन ने इसके बारे में देख लिया है। जिप्सम से बनता है, किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम में क्या होता है? 2 अणु क्रिस्टल जल होते हैं। देखिए दोस्तों, जिप्सम में क्या होता है? 2 अणु क्रिस्टलन जल होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? आधा अणु क्रिस्टलन जल होता है। बस इतना अंतर है, बाकी जिप्सम का और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका सूत्र समान ही है। बस इसमें 2 अणु क्रिस्टलन जल है और इसमें आधा अणु क्रिस्टलन जल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? मतलब जो लवण देखते हैं अपन, उसके जो क्रिस्टल आते हैं वो क्या वो एकदम शुष्क है, मतलब उसके अंदर कोई पानी वानी नहीं है क्या? देखते हैं। इसकी अपन बात करेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की। अपन ने कौन से क्रिस्टल लिए? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जिसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuO कॉपर सल्फेट का .5H2O, मतलब 5 अणु क्रिस्टल का जल। ठीक है, इसका रंग होता है नीला। जब आप इसको बाजार से लेके आएंगे इसका रंग पाया जाता है नीला। अब देखिए होता क्या है, क्रिस्टल को अपन करेंगे गर्म। क्या करेंगे? गर्म। और गर्म करने पर जो क्रिस्टलन जल है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? भाप बनकर उड़ जाएगा। तो पानी जब बचेगा ही नहीं तो कौन सा रंग उसका हो जाएगा? सफ़ेद। क्या हो जाएगा उसका रंग? सफ़ेद। ठीक है,
क्रिस्टल को जब अपन गर्म करेंगे तो वो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा और हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा क्रिस्टल का? श्वेत रंग। ठीक है, फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, जो श्वेत क्रिस्टल है उसका मैं जल के साथ में अभिक्रिया करूँगा, मतलब उसके अंदर श्वेत जो क्रिस्टल मुझे प्राप्त हुआ है गर्म करने के बाद में, उसके अंदर मैं दोबारा क्या मिला दूंगा? पानी। और फिर पानी मिलने के कारण वो उसका रंग हो जाएगा नीला, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुका है? अब 5 अणु जो जल है वो आ चुका है और उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल का जल। ठीक है दोस्तों, ये था दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। इसमें अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, या और टेलीग्राम पर जाकर हमसे क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर सकता है और फिर हम उसका जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब बात करेंगे अगली वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।